नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम संतोषी माता के व्रत की कथा और विधि के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए और इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले इस व्रत की विधि जान लेते हैं। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ चने घर में हो तो लेवें, विचार न करें क्योंकि माता भावनाओं की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य भी रखें। घर का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न ही किसी को खटाई खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को ना बुलाएं। कुटुंब में कोई लड़के नहीं मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या फिर पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता प्रसन्न होंगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी करेंगी। तो चलिए अब इस व्रत की कथा पढ़ते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती और भोजन कराती। जो बचता सो 7वें पुत्र को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला था, मन में विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमा के लड्डू बने। वह यह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब सभी की जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया।
और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की सारी चिंताएं दूर होती है। घर में होने से मन को सुख और प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खावे। ये सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास भी पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी घर आएगा। ये सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर कामकाज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि उसका पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के स्वप्न में जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चूक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात की तो वे सब उसकी बात की खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों से खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया था। माता का ये चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ।
वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन उसने ऐसा ही किया। लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि ये निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था, उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में जोर से गिराती है और 3 आवाज़ लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे तुम दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन करना है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती हैं, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब रुलाने क्यों लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतना जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, कुछ ने अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। उसने फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने
एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे। इस कथा को जो पढ़े उसका सब मनोरथ पूर्ण हो। तो जय बोलिए संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।